हाय, दिस इज एस नायर। आज हम पैराग्राफ राइटिंग सीखेंगे। एक पैराग्राफ कैसे लिखना है, क्योंकि हम कई ग्रामर बुक से ग्रामेटिकल रूल्स जान लेते हैं। कई जगह से पैराग्राफ कैसे लिखना, लेटर कैसे लिखना, कैसे आर्टिकल्स, राइटअप्स वगैरह करना है, सीख तो लेते हैं, लेकिन वी डोंट एक्सप्रेस दैट। हम उसको अभिव्यक्ति नहीं करते। सो पैराग्राफ, यू कैन स्टार्ट विथ राइटिंग पैराग्राफ, स्मॉल पैराग्राफ्स। सो फॉर द बिगनर्स, आई जस्ट गाइड यू डू इन दिस मैनर। यहाँ जो बता रहा है वो खासकर बिगनर्स के लिए। स्टार्ट विथ स्मॉल सेंटेंसेस, शॉर्ट सेंटेंसेस। 5 पैराग्राफ्स के माध्यम से आपको बताएंगे कैसे पैराग्राफ लिखा जाता है। नाउ यू नो, मैनी ऑफ द ग्रामर बुक्स में कई टेक्निक्स बताए हैं, कई एक्रोनिम्स बताए हैं, जैसे कि कोडर, CODER। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सी यानी कलेक्शन ऑफ आइडियाज को कलेक्ट करना है। जैसे यहाँ मैं आपको 5 पैराग्राफ सिर्फ मैक्सिमम 5 पॉइंट्स से बनाने का सीखा होगा, लेकिन फॉर एडवांस लर्नर्स आपके 2000 वर्ड्स के राइटअप्स लिख रहे हैं वगैरह, तो आपको पॉइंट सोचना पड़ेगा। यू डोंट स्टार्ट जस्ट राइटिंग, आप उसके बारे में सोचोगे, राइट। कलेक्शन ऑफ आइडियाज, किसके अंदर क्या लिखना है मुझे, एज पर द टॉपिक, योर राइटअप, योर आर्टिकल, योर पैराग्राफ्स, योर एसेज, एवरीथिंग शुड बी एज पर द टॉपिक। कि टॉपिक के ऊपर आपके पास क्या आइडियाज है, कितना नॉलेज है, कितना इंफॉर्मेशन है, वो आपको एक पेन डाउन, एक कागज में लिख लेना, राइट। देन ओ, ऑर्गेनाइज योर आइडियाज। उसको ऑर्गेनाइज करना है। जैसे मैंने 20 मुद्दे बनाए, तो पहले कौन से 5, बीच में कौन से 15 और लास्ट में कैसे, तो उस प्रकार उसको डिवाइड करना है। 20 पॉइंट्स है तो आप उसको 5, 5, 10 एंड 10 बीच में। So 5 should be introductory, 5 should be concluding, and remaining 10 should be in the middle. तो कौन सा 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे आप नंबरिंग देंगे, कौन सा ठीक रहेगा स्टार्टिंग में, कौन सा बीच में ठीक रहेगा, कौन सा एंड में, राइट। सो दैट इज ऑर्गेनाइजिंग आइडियाज। अब 5 मुद्दे है शॉर्ट पैराग्राफ के लिए, तो उसको भी हमें सोचना है कि पहला मुद्दा कौन सा, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा, चौथा कौन सा और पांचवा कौन सा। तो आगे पीछे फिर आपको लगना नहीं, ये फर्स्ट होना चाहिए, तो आप उसको कट करके 1 लिख दोगे। सो नंबर आइडियाज। व्हेन यू राइट डाउन द आइडियाज, डोंट राइट कंप्लीट थिंग, पूरा आपको नहीं लिखना है, आपको सिर्फ पॉइंट्स लिखना है। इन द सेंस राइट कीवर्ड्स, 2 या 3 शब्द लिखिए, ठीक है। सो इस प्रकार 2 या 3 शब्द में आप आइडियाज लिखोगे। जैसे यहाँ मैंने बताया 5 मुद्दे मैक्सिमम, या 3 मुद्दे कई जगह। तो कैसे 3 मुद्दे से भी आप शॉर्ट पैराग्राफ लिख सकते हो, लेकिन फर्स्ट मुद्दा कौन सा होगा, सेकंड कौन सा, थर्ड कौन सा, तो उसको ऑर्गेनाइज करोगे। देन डी ड्राफ्ट, फिर आप सेंटेंस भी लिखना स्टार्ट करोगे। फर्स्ट ओनली कीवर्ड्स था, अब उसको वाक्य रचना में। सेंटेंस यूजिंग कनेक्टर्स, आपस में लिंक होना चाहिए, फ्लो ऑफ आइडियाज होना चाहिए, ठीक है। तो ऑर्गेनाइज आपने कर दिया, आपको अभी लगे कि नहीं, ये मुद्दा आगे आना चाहिए, तो आप उसको कट पहले लिख लिया आपने, लेकिन उसको वहां नंबर चेंज कर दोगे, उसको एडिटिंग, ठीक है। सो ड्राफ्ट हो गया, उसके बाद आप एडिटिंग करोगे। वंस अगेन यू विल चेंज द नंबर्स एज नीडेड। अगर लगता है आपको ये बीच में आना चाहिए सेंटेंस, ये पीछे आना चाहिए। सेकेंडली वापस पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ग्रामेटिकल मिस्टेक आप कर रहे हो, कि कनेक्टर्स आप रिपीट कर रहे हो, तो उसको चेंज करना है। सी द लैंग्वेज इन एडिटिंग, सी द कंटेंट, ठीक है। और आगे पीछे नंबरिंग एज वेल एज द ग्रामेटिकल मिस्टेक्स दैट यू हैव डन, यू रिमूव, राइट। सो उसको एडिटिंग कहते हैं। देन आर इज रिव्यू, कई लोग उसको रिवीजन कहते हैं, कई लोग उसको रीड्राफ्ट कहते हैं। सो दैट इज यू विल हैव अ फाइनल रिव्यू। तो पूरा वापस पढ़िएगा और यू गो थ्रू योर ऑन मिस्टेक्स, यू करेक्ट इट, यू रिव्यू इट और यू रीड्राफ्ट इट एंड पुट इट ऑन योर पेपर, एंड दैट बिकम्स योर पैराग्राफ। इस प्रकार आपको पैराग्राफ लिखना है, ठीक है। यू स्टार्ट विथ स्मॉल पैराग्राफ्स, स्मॉल शॉर्ट सेंटेंसेस,
जैसे यहाँ 5 पैराग्राफ के माध्यम से आपको बताएंगे कैसे स्मॉल पैराग्राफ्स ग्रामेटिकल राइट विद फ्लो ऑफ आइडियाज आप लिखा जाता है। लेट्स टेक द फर्स्ट एग्जांपल, माय ग्रैंडफादर। एज आई टोल्ड यू, कॉर्डर, ये टेक्निक आप पहले फॉर बिगनर्स, इंटरमीडिएट या एडवांस के लिए ये फॉलो कर सकते हैं फॉर राइटिंग एनीथिंग। कॉर्डर ऑर्डर, CODER, collection of ideas, organize it, edit it and review it। तो यहाँ कलेक्शन ऑफ आइडियाज मैंने 5 मुद्दे उसके बारे में सोचा। कैसे? हाउ ओल्ड इज, ग्रैंडफादर के बारे में लिख रहे हो फॉर द बिगनर्स, और इफ यू आर ए स्टूडेंट इन स्कूल एक्सेट्रा एंड कॉलेज एंड ऑल, देन यू कैन गो फॉर इट। हाउ ओल्ड इज, ठीक है, उनकी उम्र से स्टार्ट करेंगे। डायरेक्टली नहीं लिखोगे आई लाइक माई ग्रैंडफादर, सो इट शुड बी इन द कंक्लूजन। इंट्रोडक्टरी में आप एज लिखोगे या इस स्टेटस। नाउ हाउ ही लुक्स, ठीक है, तो माई ग्रैंडफादर इज 75 years old, ही हैज नो व्हाइट हेयर। मैंने यहाँ आपको कन्वीनियंस के लिए तोड़ा है, ठीक है, पैराग्राफ को। यू कैन सी 1/ देयर। माई ग्रैंडफादर इज 70 years old, he has snow white hair, he wears thick glasses, he is healthy, he never falls ill। तो आप देखेंगे हाउ ही लुक्स, हाउ ओल्ड इज के लिए मैंने सिर्फ एक लाइन यूज किया, एक सेंटेंस, लेकिन हाउ ही लुक्स के लिए मैं 1 2 2 यूज किया। हाउ ही लुक्स, ही हैज नो व्हाइट हेयर, तो पहले तो उम्र दिखाने के लिए आप हेयर के बारे में लिखोगे, ही हैज नो व्हाइट हेयर और ही इज बॉल्ड, ही वियर्स थिक ग्लासेस, चश्मे पहनते हैं। तो 1 2 स्पेशलिटी विच आइडेंटिफाइज योर ग्रैंडफादर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, ठीक है। अब लुक्स के बारे में तो बहुत कुछ लिख सकते हैं, हाथ पैर वगैरह के बारे में, लेकिन सब नहीं लिखना आपको। उनकी एक हटके जो इमेज है देखने में, जैसे बाल पूरे सफेद है, पूरे सफेद है, स्नो व्हाइट है, ठीक है। अगर पूरे सफेद ने थोड़े तो आपको व्हाइट हेयर के बारे में लिखने की जरूरत नहीं है, यू कैन राइट अदर पॉइंट्स, ठीक है। ही इज टॉल, लंबे है, सो एनी 2 फीचर्स यू कैन राइट हियर, हाउ ही लुक्स, ठीक। तो 2 या 3 सेंटेंस मैक्सिमम, एक मुद्दे के लिए 2 या 3 सेंटेंस ओनली आपको यूज करना है, ठीक है, स्मॉल पैराग्राफ्स के लिए। यहाँ मैंने 2 लिया हाउ ही लुक्स के लिए। ही इज हेल्थी, ही नेवर फॉल्स इल, तो पहले लुक्स है, फिर उस आउटर एक्सटर्नल स्टेटस, देन इंटरनल, दैट इज उनका हेल्थ कैसे है। अब हेल्थ कैसे है, इज वेरी हेल्थी एक सेंटेंस में नहीं खत्म करना, क्या है उनका हेल्थ। ही इज हेल्थी, ही नेवर फॉल्स इल, क्यों आप हेल्थी कह रहे हो, क्योंकि वो कभी बीमार नहीं होते। He never falls ill, is not ill, थोड़ा सा अच्छा इंग्लिश यूज करना है। He never falls ill, he is healthy, you can say very short sentences। He is regular in his habits, he gets up early in the morning, he goes to bed early, he goes to a temple in the morning and in the evening, he is active, he takes simple food, he wears simple clothes, he reads holy books। Now you know the middle of the paragraph। हैबिट्स के बारे में मैंने कितने सारे सेंटेंस यूज किए। इस रेगुलर इन इस हैबिट्स, तो स्टार्ट कैसे कर रहे हो, डायरेक्ट नहीं बोलोगे गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, हैबिट में रेगुलर है। देन यू कोट, तो सेंटर ऑफ द पैराग्राफ में क्या आप एग्जांपल्स वगैरह दोगे, ठीक है, एक बात बताओगे और उसको सब्सटेंशिएट करने के लिए आप एग्जांपल्स बताएंगे। तो यहाँ बताया ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ही गोज टू बेड अर्ली, ही गोज टू टेंपल इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग। तो क्या क्या मुद्दे लिए, तो उसको सोचा होगा आपने पहले, हेल्थ के बारे में लिखना है तो क्या लिखूंगा, तो आपका बीमार नहीं होते। हैबिट्स से तो आपको दिमाग में आएंगे उनके बहुत सारे हैबिट्स, ठीक है। तो यहाँ आपका मिडल ऑफ द पैराग्राफ आपका कंटेंट बढ़ जाएगा। हैबिट्स में आपने क्या लिख दिया, एक तो बेड, सुबह उठते जल्दी, ओके। सेकेंडली मंदिर जाते हैं, एक्टिव है, खाना सिंपल खाते हैं, सिंपल कपड़े पहनते हैं, धार्मिक किताबें पढ़ते हैं। देखो सोचोगे आपको तो उनके बारे में पता चलेगा, और आपने एक एक वर्ड लिख दिया, की वर्ड्स कहते हैं उसको, ठीक है। अर्ली, देन एक्टिव, देन फूड, सिंपल डैश, सिंपल क्लोथ्स डैश, होली बुक्स, एक या 2 शब्द लिख दिया आपने पेपर में, और उसको बाद में आपने सेंटेंस में डेवलप किया। होली बुक्स का लिखेंगे, ही रीड्स होली बुक्स, यूज सब्जेक्ट वर्ब एंड दैट ऑब्जेक्ट्स व्हाटएवर यू रिटन एज कीवर्ड्स। तो इसे स्मॉल सेंटेंसेस बनाना है तो ग्रामेटिकली राइट होगा फॉर द बिगनर्स।
ही इज काइंड एंड हेल्पफुल टू ऑल। नाउ यू नो यू लाइक हिम। अब यू लाइक हिम, आई लाइक हिम वेरी मच ऐसे खत्म नहीं करना है, हमें इसके बारे में डेवलप करना है। यू लाइक हिम, ये मुद्दे के बारे में। तो पहले क्या करें, क्यों लाइक कर रहे हो आप, रीजन। ठीक है, ही इज काइंड एंड हेल्पफुल टू ऑल, को बहुत दयालु है और सबको मदद करते हैं। ही लाइक्स चिल्ड्रन, ही लव्स अस, वी ऑल लव हिम। उनको बच्चे अच्छे लगते हैं, हमें भी स्नेह करते हैं और हम भी उनको करते हैं। ही इज वेरी डियर टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली। ही टेल्स अस इंटरेस्टिंग स्टोरीज। ही इज वेरी पॉपुलर, आई लाइक हिम वेरी मच। तो यहाँ देखोगे आप 1 2 3 4 5 6 and 7 sentences I used to show that I like him। ठीक है, तो क्यों लाइक कर रहे हो, तो उनके नेचर के बारे में। ठीक है, हैबिट्स के बारे में लिख दिया। अब ऑब्वियसली लाइक आप ज्यादातर लोगों को नॉट लुक्स के कारण लेकिन नेचर के कारण करते हैं। तो यहाँ पे उनके नेचर में क्या खासियत है, खास करके वो सबको स्नेह करते हैं, बच्चों को पसंद आता है, घर पे भी सब मेंबर्स उनको स्नेह कर रहे हैं। एंड वाई यू स्पेशली, बिकॉज ही टेल्स यू इंटरेस्टिंग स्टोरीज, इज वेरी पॉपुलर, आई लाइक हिम वेरी मच। तो इस प्रकार आपको डेवलप करना है। तो पैराग्राफ राइटिंग में डायरेक्टली आप नहीं लिखोगे, बट यू विल सब्सटेंशिएट इट, आप एग्जांपल से समझाओगे। देयर शुड बी अ फ्लो ऑफ आइडियाज, कोहेरेंट, है ना, दैट इज आल्सो द थिंग। So it's not only the format but the content and the flow of ideas that is important, right? तो इस प्रकार आप माय ग्रैंडफादर का जैसे ही बाकी पैराग्राफ्स भी करेंगे। तो इसको आप ऑब्वियसली इसी प्रकार तोड़ के समझेंगे, है ना। सब मुद्दे मैंने दे दिए ऊपर और उसी को कैसे डेवलप किया है। So I put a slash there to show how the ideas are connected, and for one idea, one point, how I am using 2 or 3 point sentences to substantiate that point। तो उस मुद्दे को समझाने के लिए कैसे 2 या 3 सेंटेंस है। सो ऑब्वियसली हर पैराग्राफ को आपको समझाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसी प्रकार आप समझोगे 5 पैराग्राफ भी, तो आप अच्छे पैराग्राफ्स लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल द फर्स्ट वन, तो आप प्रैक्टिस के लिए द फार्मर के बारे में उसी स्टाइल से लिखोगे। फार्मर कैसे, तो उनकी उम्र लिख सकते हो, फिर उनके लुक्स के बारे में लिख सकते हो, फिर उनके हेल्थ के बारे में लिख सकते हो, फिर उनके हैबिट्स, कैसे खेती बाड़ी कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं और क्यों गांव वाले उसको पसंद कर रहे हैं। पोस्टमैन, once again we start with age or looks, external, internal, his habit, his nature, why people like him। so this should be the flow, right? कोई भी व्यक्ति के बारे में आप इस प्रकार लिख सकते हैं। तो पैराग्राफ राइटिंग में आप क्रैम नहीं करोगे 1 2 3 और एग्जाम में, या आपको कहीं बोलना है या आप एडवांस स्पीकर हो, है ना, तो आप क्रैमिंग आपको नहीं चलेगा। तो आपको एक किस प्रकार उसको प्रस्तुति करना है, हाउ यू प्रेजेंट दैट इज इंपॉर्टेंट। तो शुड बी फ्लो ऑफ आइडियाज, कहाँ से स्टार्ट करोगे, तो एग्जांपल्स बीच में आएगा और लास्ट में कंक्लूजन। लास्ट में कभी एग्जांपल्स नहीं बताओगे, तो एग्जांपल्स बीच में बताओगे। ठीक है, हैबिट्स का है तो हैबिट्स का एग्जांपल बीच में डालना। तो इस प्रकार का एक टेक्निक, एक जो स्किल एक डेवलप करना है आपको, और फिर आप उसको अप्लाई करना है। तो उसी को आप अप्लाई करोगे फार्मर, पोस्टमैन, पुलिसमैन। अब ये 5 कैटेगरी अलग अलग टाइप के लिए है हुए, ठीक है। और मेथड मैंने आपको एक फर्स्ट पैराग्राफ में ही समझा दिया। अब माय फेवरेट टीचर, तो यही चीज आप माय फेवरेट लीडर के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, माय फेवरेट गेम के लिए यूज कर सकते हो। किस प्रकार वो फेवरेट हो गया, फेवरेट टीचर, तो पहले तो उनके बारे में, ठीक है, एंड देन इज नेचर, फिर वो जो उनका मेथड ऑफ टीचिंग है, व्हाई दैट पर्सन इज नॉट, जैसे लीडर है, सो व्हाट इज लीडरशिप क्वालिटी, दैट लीडरशिप क्वालिटी विल बी एक्सप्लेन। ठीक है, फेवरेट गेम है तो क्यों गेम फेवरेट हुआ आपका, क्यों बाकी गेम्स हट के आपको पसंद आया, दैट ऑल थिंग्स यू विल सबस्टेंशिएट, ठीक है, इन द मिडल। एंड लास्टली दैट स्किल और दैट हैबिट और दैट गेम और दैट लीडर, व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट टू यू, आपके लिए कैसे, स्पेशली योर क्वालिटी और यू आर डीलिंग विद दैट पर्सन और दैट थिंग, व्हाई इट्स स्पेशल टू यू। तो इस प्रकार आप माय फेवरेट का लिख सकते हो। ठीक है, नेचर, first why that favorite, the nature, then the method of teaching here for leader, the same thing, nature, and what is his leadership quality. Game, why this game is special to you, peculiarities of that game, right, ultimately how is linked to you, how you love that game। तो इस प्रकार आपको my favorite teacher, my favorite anything favorite, my house, about a location, what kind of house you have, ठीक है, उसका सिचुएशन पहले तो कैसे है,